हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की एक नई चीज़ के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। मित्रों, आपने हाल ही में सुना होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक खास तरह का बॉन्ड निकाला है और बैंक्स निकालते रहते हैं इनको। इस बॉन्ड का नाम है 81 बॉन्ड, 81 बॉन्ड्स। तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरह का बॉन्ड है और यूपीएससी के लिहाज से इस पे किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, कुछ बेसिक्स की भी इसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो उस पर भी आपको चलना चाहिए। कोई भी करंट की चीज़ आती है तो खाली उसी के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, आपको उसकी बेसिक्स में भी जाना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ जाता है। आप सब लोग काफ़ी प्रबुद्ध और इस बात को जानते हैं। तो ये जो 81 लिखा हुआ है तो इसका फुल फॉर्म होता है एडिशनल टीयर 1 करके। एडिशनल टीयर 80 का मतलब और 1 लिखा हुआ है, तो एडिशनल टीयर 1 प्रकार के जो बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ आपको थोड़ी बेसिक में जाना पड़ेगा कि ये किस तरह की बेसिक्स है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि इनका रिलेशन बैंकों से है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाला, और भी बैंक निकालते रहते हैं। यस बैंक के मामले में भी ये चर्चा में थे। तो एक तो बैंकिंग क्षेत्र हो गया इनसे रिलेटेड। दूसरी बात ये कि ये टीयर 1 क्यों लिखा हुआ है, तो आपको इसकी बेसिक में पीछे जाना पड़ेगा, जिसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि बैंकों को एक पूंजी पर्याप्तता अनुपात का पालन करना होता है। बैंकों को एक आधार पूंजी होती है, उसका एक न्यूनतम अनुपात मेंटेन करना पड़ता है ताकि कोई भी संकट आए बैंक के सामने तो उस आधार पूंजी का इस्तेमाल वो कर सके। और आधार पूंजी बिना क्राइसिस वाली पूंजी होती है, बहुत सरलता से बिना किसी प्रॉब्लम के यूज हो जाती है। तो ये आपने सुना होगा जरूर कि भारत में भी पूंजी पर्याप्तता मानक जो है वो इंडिया में 9% कम से कम मेंटेन किया जाता है। इंडिया में 9%, हालांकि जो इंटरनेशनल मानक है वो 8% का है, लेकिन इंडिया में, और इसके दो विभाजन होते हैं, एक टीयर 1 होता है, एक टीयर 2 होता है, राइट। तो टीयर 1 कम से कम 7% होना चाहिए, भारतीय मानकों के अनुसार ये कम से कम 7% होना चाहिए। और टीयर 2 आप अधिक से अधिक 2% ले सकते हो। तो इसमें टीयर 1 बॉन्ड्स की जो बात हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। और टीयर 1 के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो बातें लिखी हुई रहती है। एक इक्विटी होता है, जो शेयर्स होते हैं इक्विटी, इनको कॉमन इक्विटी भी बोलते हैं। और इसी के अंदर एक पार्ट होता है एडिशनल। तो एडिशनल आप, अच्छा, जो बेजल 3 मानक एक है वो इसका कम से कम 6% लेवल, बेजल मानकों के अंदर 6% लेवल की बात है बेजल 3 के अंदर। उसमें फिर क्या होता है कि 4.5% कम से कम ये, और अधिक से अधिक 1.5% एडिशनल से ले सकते हो, और 4.5। और भारत में चूंकि ये 5.5 है और ये 1.5 करके 7 हो जाता है, और बेजल 3 मानकों के अनुसार ये 4.5% है। इंडिया के हिसाब से चलेंगे तो ये 5.5% है। तो आपको इसकी बेसिक में आना है कि टीयर 1 कैपिटल जो होती है, अच्छा पूंजी में भी क्लास होती है अलग अलग, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। तो ये टीयर फर्स्ट क्लास मतलब ये टॉप लेवल की पूंजी है। इक्विटी आपको पता है कि एक बार इश्यू होने के बाद उसको वापस तो पेमेंट करना नहीं पड़ता जिन्होंने इक्विटी खरीदी है। तो सबसे बढ़िया कैपिटल तो इक्विटी की हुई। इसमें एडिशनल के अंदर आप परपिचुअल टाइप की चीजें निकाल सकते हो, यानी जो कभी भी खत्म ना हो। परपिचुअल बॉन्ड्स होते हैं, परपिचुअल प्रीफर्ड स्टॉक्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर एडिशनल में परपिचुअल बॉन्ड्स की बातचीत आप आमतौर पे देखेंगे। तो ये परपिचुअल बॉन्ड्स जो होते हैं उनकी भी काउंटिंग इसके अंदर होती है। तो जो एसबीआई ने निकाले हैं वो परपिचुअल बॉन्ड्स निकाले हैं। अब परपिचुअल का मतलब ये चलते ही रहेंगे, इनकी कभी डेट ही नहीं आएगी एक्सपायर होने की, तो पेमेंट करना ही नहीं है बैंक को एक तरीके से। तो 81 बॉन्ड्स की जो एक खास बात होती है वो क्या होती है कि वो परपिचुअल होते हैं। परपिचुअल होते हैं मतलब हमेशा चलते रहेंगे, एक तो ये बात ध्यान रखिए। और ये अनसिक्योर्ड होते हैं, मतलब गारंटी नहीं होती है इनके ऊपर, अनसिक्योर्ड होते हैं। बैंक इनको राइट ऑफ कर सकता है। राइट ऑफ करने का मतलब इनको हटा सकता है। और जब वो बहुत ज्यादा क्राइसिस में आ जाए, मतलब पॉइंट ऑफ नॉन वाइबिलिटी करके एक होता है PONV, पॉइंट ऑफ नॉन वाइबिलिटी, मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि बैंक वाइबल नहीं है, नहीं चल सकता है,
उस पॉइंट के आने के बाद ये बॉन्ड्स को राइट ऑफ कर दिया और ये सिक्योर्ड नहीं है, कुछ इसके ऊपर गारंटी जैसा नहीं है, तो इसका मतलब जिन्होंने खरीदा है उनके पैसे इसमें डूब सकते हैं, जो कि यस बैंक के केस में हुआ था। तो एक चीज इनकी ये ध्यान रखिए कि अनसिक्योर्ड है, परपिचुअल है, टीयर 1 कैपिटल के अंदर आते हैं। और एक बात और आप इसमें ध्यान रखें कि इसमें कॉल ऑप्शन होता है, जिसके आधार पर कोई भी बैंक जो निकाल रहा है वो उनको वापस ले सकता है। कॉल ऑप्शन किसको कहते हैं? जो खरीदने का अधिकार देता है लेकिन खरीदने के लिए बाध्य नहीं करता। ऑप्शन का मतलब यहाँ पे विकल्प हो गया। तो अगर एसबीआई चाहे तो 5 साल बाद कहेगा कि मेरे बॉन्ड मुझे वापस लेने हैं, मतलब, और चूंकि ये तो आपको पता है कि बॉन्ड्स पे ब्याज तो देना ही पड़ता है, और अगर हम उनको राइट ऑफ कर सकते हैं तो उसके लिए तो बैंक को पहले फेल होना पड़ेगा ना। एक बैंक फेल क्यों होना चाहेगा? तो और दूसरी बात है कि सरकारी जो बैंक होते हैं तो सरकार तो पीछे होती है उनके, तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी कि वो राइट ऑफ हो जाएंगे और निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। तो इस तरह से आप ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स के बारे में थोड़ी पढ़ाई कर सकते हो और अपने आप को अपडेट कर सकते हो। बैक में जाइए, कोई भी चीज के बैक में जाइए, जैसे कि मैं यहाँ पर गया था और आपको ये पूंजियों के प्रकार जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पे मैंने समझाए थे आपको कि इक्विटी और एडिशनल ये दोनों मिला के 7% हमारे इंडिया में, और बेजल मानकों के अनुसार 6%, और फिर इक्विटी 4.5, बेजल के अनुसार, हमारे अनुसार 5.5, एडिशनल कॉमन है, 1.5% का रूल है, 1.5% हद से आप जा सकते हो, और उसमें परपिचुअल टाइप की चीजें निकाल सकते हो। तो अभी परपिचुअल बॉन्ड उन्होंने निकाला है, और 2% आप टीयर 2 से ले सकते हो। टोटल मिला के 9% अगर भारत है तो, और अन्यथा ये 6 और 2 जुड़ के 8% बनेगा बेजल के अनुसार, बेजल 3 मानक जो होते हैं उनके अनुसार। तो थैंक यू वेरी मच, आप प्रयास करिए इसको समझने का। थैंक यू वेरी मच।